सो हेलो माइनक्राफ्टर्स, स्वागत है आप सभी का मेरा हार्डकोर वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो में मैं अपने डायमंड के आर्मर को करने वाला हूँ कम्प्लीटली एन्चांट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब मैं जल्दी से अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा एन्चांटमेंट टेबल सेटअप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्प्रूस का लॉक प्लेस कर देता हूँ। ये ट्री के खोखले बार का जैसा डिज़ाइन होगा, जैसे ट्रीज गिर जाते हैं और उनके अंदर का बार्क बचता है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 9। डिज़ाइन गलत लग रहा है, तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे एक लॉक प्लेस कर देता हूँ। और अब पहले इस वाले लॉक को तोड़ देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और अब मैं इसको ऐसे 3 कनेक्ट कर देता हूँ, और अब ऐसे ही इस साइड पे भी 3 प्लेस कर देता हूँ। और अब ये तीसरा वाला, और अब ये लास्ट। और अब मैं जल्दी से इसको ऊपर से कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन मेरा एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप हुआ नहीं कि क्रीपर पहले आ गया है, तो अब क्रीपर को ही माल पानी देना पड़ेगा। तो इस फाइनली मैंने इसको माल पानी तो दे दिया है। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा ऊपर बिल्ड कर लेता हूँ। और अब मैं जल्दी से यहाँ पे 15 बुक शेल्फ प्लेस कर देता हूँ, जिससे हमारा 30 लेवल का एन्चेंटमेंट टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 उधर, 5 इधर, और फाइनली 5 इस वाले साइड पे। 1 2 3 4, और ये फाइनल वाला 5। और अब जल्दी से मैं बीच में एन्चेंटमेंट टेबल प्लेस कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा 30 लेवल का एन्चेंटमेंट टेबल तैयार है। अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है इसमें पिकेक्स में मुझे फॉर्चून 3 मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई वाली पिकेक्स क्राफ्ट कर के उसमें फॉर्चून 3 एन्चांट कर लूँ, कि मेरी इस वाली पिकेक्स की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब मुझे जल्दी से थोड़े से पहले तो स्टिक्स बनाने हैं, जिसके लिए पहले थोड़े से प्लैंक्स बनाऊंगा और फिर स्टिक्स बनाऊंगा। और मैंने इसी किसी चेस्ट में लेपिस रखा था, ये मिल गया लेपिस। और शायद इससे ऊपर वाले में मैंने डायमंड रखा था। हाँ, तो ये रहा हमारे 11 डायमंड। अब इसमें से 3 डायमंड लेना है मुझे। हाँ, तो गाइस ये मैंने ले लिए 3 डायमंड। और अब मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल में जाके बना लेता हूँ एक पिकेक्स। तो गाइस ये हमारी पिकेक्स बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी लीव्स ले लेता हूँ, एन्चेंटमेंट टेबल पे डेकोरेशन के काम आएगी। और अब मैं जल्दी से अपनी पिकेक्स में फॉर्चून 3 अप्लाई कर लेता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे। एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, और बस 2 लीव्स यहाँ पे, और एक लीफ यहाँ पे, और आखिरी वाली लीफ यहाँ पे। और अब मैं जल्दी से एन्चांट कर लेता हूँ अपनी पिकेक्स को फॉर्चून 3 से। तो गाइस फाइनली हमारी पिकेक्स एन्चांट तो हो चुकी है, और मुझे साथ में एफिशिएंसी 4 भी मिल चुका है। और अब ऐसे ही मैं अपना पूरा आर्मर एन्चांट कर लेता हूँ। तो गाइस मेरा आर्मर एन्चांट हो चुका है, बस मेरी लेगिंग्स एन्चांट नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास एक्सपी लेवल्स नहीं थे। तो अब उसको एन्चांट करने के लिए मुझे एक्सपी की ज़रूरत पड़ेगी, उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। तो अब मैं बनाने वाला हूँ एक्सपी फार्म, जिसके लिए मुझे चाहिए काफ़ी सारे ब्लॉक्स। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे ब्लॉक्स कलेक्ट करके। तो गाइस ये रहा मेरा सारा सामान एक्सपी फार्म बनाने के लिए।
तो अब मैं जल्दी से ये सारे ब्लॉक्स ले लेता हूँ अपने पास, और वाटर बकेट्स भी। और अब मुझे जाना है 100 ब्लॉक ऊपर यहाँ से, 1 2 3 4, और ये फाइनली कुछ ब्लॉक्स, और फाइनली मैं 100 ब्लॉक्स ऊपर आ चुका हूँ। फिर एक साइड पे मुझे लगाने हैं 3 ब्लॉक्स, और एक साइड पे लगाने हैं 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 और 4। और अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो ये फाइनल लेयर बची हुई है, अब मैं जल्दी से इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। और अब मुझे लेनी है अपने हुपर्स और चेस्ट, और पहले वाटर बकेट में यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे मैं जल्दी से ऊपर नीचे जा सकूँ। और अब यहाँ पे आके मुझे डबल चेस्ट प्लेस करनी है। ये डबल चेस्ट प्लेस हो जाने के बाद मुझे यहाँ इसके पीछे लगाना है हुपर्स, 1 2 1 2। ये हुपर्स लग जाने के बाद इस पूरे एरिया को मुझे राइट साइड से कवर कर देना है, ऐसे आसपास से कवर करने के बाद मुझे अपना फार्म आगे बनाना है। और अब मुझे इसको थोड़ी हाइट पे और बिल्ड करना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे होपर्स के ऊपर लगाने पड़ेंगे थोड़े से स्लैब्स। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्लैब्स लगा देता हूँ। स्लैब्स लगने के बाद मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, 1 2, अभी 3 ब्लॉक बढ़ाना है, और इस पूरे ट्यूब को 3 ब्लॉक की हाइट तक बढ़ाना है। आप चाहो तो कॉर्नर्स को छोड़ सकते हो। फिर मुझे जल्दी से इस पूरे ट्यूब को भरना है, और अब ये फाइनल वाला इस वाले कोने पे। और अब एक ब्लॉक छोड़ के इसके ऊपर मुझे लगाना है 2 बिल्डिंग ब्लॉक, और ऐसे ही 2 बिल्डिंग ब्लॉक, ताकि मैं चेस्ट को एक्सेस कर सकूं। और अब इस पूरे ट्यूब की हाइट मुझे 17 ब्लॉक और ऊपर लेके जानी है, जिसके लिए मैं थोड़े से ब्लॉक्स ले लेता हूँ हाथ में। और अब मैं जल्दी से इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। इस ट्यूब को पूरा फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे आके लगाने हैं 8 ब्लॉक हर डायरेक्शन में, और ये 8 ब्लॉक हर डायरेक्शन में 2 2 की लेयर में लगाने हैं, जहाँ पे हम हमारा वाटर डालेंगे। और मैं बिल्ड बनाना स्टार्ट नहीं करता हूँ, उससे पहले बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लॉक गलत लग गया, इसको हटाना पड़ेगा। और अभी यहाँ से लगाने हैं ब्लॉक्स, और यही मुझे चारों साइड पे करना है। फिर इसके आसपास 2 ब्लॉक की हाइट वाली एक रिंग बनानी है, लेकिन स्टार्ट मुझे पहले एक ही ब्लॉक से करना है। और अब यहाँ पे आके मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक साथ 2 ब्लॉक की रिंग हम लगा नहीं सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में आके मुझे 4 साइंस को प्लेस करना है, जिसके ऊपर मैं वाटर की 2 बकेट्स डाल के इन्फिनिट वाटर का सोर्स बनाऊंगा, एक, और ये इस वाले कोने पे दूसरी। और अब ये यहाँ पे इन्फिनिट वाटर का सोर्स बन चुका है। अब मैं जल्दी से इससे अपनी बकेट्स भर लेता हूँ। और अब फिर हमने जो बाउंड्रीज बनाई थी उसके पास में हमें आके लगा पूरा प्लेटफॉर्म फिल कर देना है, जिससे यहाँ पे हमारे मॉब्स स्पॉन होंगे। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, और अब मुझे इन पाइप्स में डालना है वाटर, हर पाइप में 2 वाटर, और ये वाटर एंड तक फ्लो होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, तो मुझे इस वाले वाटर को 1 ब्लॉक आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 ब्लॉक्स। और अब यहाँ पे डाल दूंगा मैं वाटर। दोनों जगह वाटर डालने के बाद हमारा वाटर वहाँ एंड तक फ्लो करना चाहिए, जैसा कि हमारा वाटर अब कर रहा है। तो अब यही मैं हर साइड पे कर देता हूँ, और बार बार हम इन्फिनिट वाटर से हमारी बकेट्स भरते रहेंगे। और अब जैसा कि आप देख सकते हो और अब इसके पास एक बाउंड्री, और इसको हमको 3 ब्लॉक की हाइट तक लेके जाना है। तो ये हो गई 3 ब्लॉक की हाइट, और ये हमको हर साइड पे करना है। तो अब मैं जल्दी से ये सब करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में।
इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रैप डोर्स प्लेस करने हैं वाटर के जस्ट पास वाले ब्लॉक पे, जिससे हमारे मॉब्स को लगेगा कि यहाँ पे ब्लॉक्स है और वो ट्रैप डोर समझ के वाटर में गिर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे सेंटर में भी ट्रैप डोर्स लगाने हैं। ये वाला गलत लग गया, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस वाली साइड पे चलते हैं और अब मैं लगाता हूँ अपना ट्रैप डोर, और ट्रैप डोर को लगा के ओपन कर देना है। ये वाला पता नहीं क्यों गलत लग गया। और इसके बाद हमको हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स हटाना है यहाँ से, जिसके लिए हम वाटर के ऊपर ब्लॉक्स लगा देंगे और उसके बाद इन ब्लॉक्स को रिमूव कर देंगे। और फिर नीचे से हम साइंस को भी रिमूव कर देंगे, जिससे हमारे मॉब्स डायरेक्टली नीचे आ जाएं और हम उनको एक हिट में मार सकें। और ये आखिरी वाला साइन, और उसके बाद आपको रूफ डाल देनी है, और फिर रूफ डालने के बाद उसके ऊपर हमको लगा देनी है काफ़ी सारी टॉर्चेस, जिससे ऊपर यहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर मॉब्स स्पॉन होंगे तो हमारे फार्म के अंदर मॉब्स बिल्कुल भी स्पॉन नहीं होने वाले हैं। और कॉर्नर पे आपको एक वाटर बकेट डाल लेनी है नीचे जाने के लिए। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरा पूरा आर्मर एन्चांट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राम राम।